आज की इस वीडियो में हम ओपन स्कूल के 12th क्लास की पेंटिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। मैंने यहां बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। मैं सिर्फ उन क्वेश्चंस को बोर्ड पर लिखूंगा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं और जिनके 99% चांसेस हैं आने के। आपका जो थ्योरी एग्जाम बनेगा वो 30 नंबर में बनेगा और आपको 10 नंबर लाना कंपलसरी है। जैसे ओपन स्कूल में अगर आपने पहले 10th क्लास की होगी तो 10th क्लास के अंदर थ्योरी एग्जाम के अंदर अगर आपके 2-3 नंबर भी आते हैं तो चल जाता है, लेकिन 12th क्लास के अंदर आपको थ्योरी एग्जाम के अंदर 10 मार्क्स लाना बहुत जरूरी है। अब वो 10 नंबर कैसे आएंगे या 10 नंबर से ज्यादा नंबर कैसे आएंगे, तो उसके लिए बने रहिए मेरी इस वीडियो में। तो आप देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन है पहाड़ी कलम क्या है, पहाड़ी चित्रकला की विषय वस्तु का नाम बताइए। दूसरा क्वेश्चन है कंपनी शैली किसे कहते हैं, इसे पटना शैली के नाम से भी जाना जाता है, क्यों। तीसरा क्वेश्चन है लास्ट वैक्स विधि क्या है, यह विधि लोक कांस्य मूर्ति कला से किस प्रकार संबंधित है। चौथा क्वेश्चन है कि गोल गुंबद के निर्माण में किन सामग्रियों का प्रयोग किया गया है, इसका निर्माण काल और स्थान बताइए। पांचवा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद्र के एक चित्र का मूल्यांकन कीजिए। हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर में होता है, कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन 1-1 नंबर में भी दे दिया जाता है। वैसे तो आपके टोटल 15 क्वेश्चन ही आएंगे, हो सकता है कि उसमें से अगर 1-8 नंबर का कोई क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन की यह संख्या बढ़ जाती है, तो क्वेश्चन आपके 18 से 20 बन जाते हैं। अब एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के हम आंसर जानेंगे। तो सबसे पहला जानेंगे पहले क्वेश्चन का जवाब कि पहाड़ी कलम क्या है, पहाड़ी चित्रकला की विषय वस्तु का नाम बताइए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पहाड़ी कलम है क्या। तो पहाड़ी कलम चित्रकला की एक ऐसी शैली है जो पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में फली फूली, जिसे पहाड़ी कलम के नाम से जाना गया। अब बात करें कि भाई पहाड़ी लघु चित्रकला की विषय वस्तु का नाम क्या है, तो जो पहाड़ी लघु चित्रकला की विषय वस्तु रही है वो पौराणिक कथाएं रही हैं, या फिर कह सकते हो कि धार्मिक कथाएं रही हैं। अब जानेंगे अपना दूसरे प्रश्न का जवाब कि कंपनी शैली किसे कहते हैं, इसे पटना शैली के नाम से भी जाना जाता है, क्यों। जब भारत के अंदर अंग्रेज दाखिल हुए तो उस समय मिश्रित शैली का चलन शुरू हुआ और उसी मिश्रित शैली को ही कंपनी शैली के नाम से जाना गया। कुछ भारतीय कलाकार जब बंगाल के मुर्शिदाबाद में रह रहे थे तो वहां से पलायन करके वो पटना चले गए और अपनी उस कला का पटना को अपनी कला का गढ़ बना लिया, जिसे बाद में चलकर पटना शैली के नाम से भी जाना गया। इसके बाद में आपका तीसरा क्वेश्चन है कि लास्ट वैक्स विधि क्या है, यह विधि लोक कांस्य मूर्ति कला से किस प्रकार संबंधित है। अब जरा हम एक बार इसको भी जान लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मिट्टी द्वारा मूर्ति को बना करके इसे पकाया जाता है। पहले मिट्टी से मूर्ति बना ली जाती है, फिर उसको आग में पका लिया जाता है। उसके बाद मधुमक्खियों का मोम इन मूर्तियों पर लपेटकर सांचा बनाया जाता है। सबसे पहले क्या किया गया, मिट्टी से मूर्ति बनाई गई, उसे आग में तपाया गया। उसके बाद मधुमक्खी के मोम का जो लेप था उन मूर्तियों के ऊपर लगाया जाता है और उन्हें लगाने के बाद एक सांचा तैयार किया जाता है। इसके चारों ओर मिट्टी का लेप किया जाता है और फिर से उस मधुमक्खी के मोम के ऊपर फिर से मिट्टी का एक लेप किया जाता है और धूप में सुखा लिया जाता है। ताप देकर मोम को पिघलाकर निकाला जाता है। इसमें पिघलती हुई धातु डाल दी जाती है। सांचे को तोड़कर मूर्ति निकाल ली जाती है। ये जो पूरा प्रोसेस था यही था लास्ट वैक्स विधि का पूरा प्रोसेस। जब उस धातु को उस सांचे के अंदर डाल दिया जाता है तो बाद में उसको तोड़कर मूर्ति बाहर निकाल ली जाती है। मध्य प्रदेश के जनजातीय लोगों के द्वारा डोकरा कांस्य प्रतिमाएं बड़ी कुशलता से बनाई गई हैं। वे लास्ट वैक्स विधि में बड़े निपुण थे। तो अब यहां पर जो पूछा गया था कि यह विधि लोक कांस्य मूर्ति कला से किस प्रकार संबंधित है। मध्य प्रदेश के अंदर एक जनजाति समुदाय है, वहां पर यह लोक कला उभरी। अब कांस्य मूर्ति यानी कि लास्ट वैक्स विधि से जब बनाई गई कांस्य की मूर्ति थी डोकरा वाली, वो प्रसिद्ध मूर्ति है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका कि गोल गुंबद के निर्माण में किन सामग्रियों का प्रयोग किया गया है, इसका निर्माण काल और स्थान बताइए। पांचवा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद्र के एक चित्र का मूल्यांकन कीजिए। इन 2 प्रश्नों का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर बता पाते तो अच्छी बात, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ही।